स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने सविस्तार रूप से ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा, जिसमें फूल है, कली है, धनुष है, ठीक है, शेर का है, बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया। लगभग इसके पहले 20-21 वीडियो को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वो नया पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरस्वती का है। इनको तो ज्ञान की देवी कहा जाता है। अगर आप सच में विद्या के प्रति आसक्त हैं, आपका झुकाव है, आपका लगाव है, तो आपको तो इनकी पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। होता क्या है, क्योंकि इनको ही हम ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, सुख और शांति की देवी, यहाँ तक कि इनको स्वच्छता की देवी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका वस्त्र कैसा है? श्वेत है। और सफेद वस्त्र जो है हमारी स्वच्छता का प्रतीक है, हमारी शांति का प्रतीक है। इसीलिए हम लोग माँ भगवती की स्तुति के साथ साथ उनसे जुड़े हुए ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सरस्वती से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये जो सरस्वती है, सरस्वती शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो सरस्वती शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप नहीं बनता। कुछ लोग विकृत करके सुरसती कर लेते हैं। सुरसती या सुरसतिया जो आपने कर रखा है, वो आपने इस शब्द को केवल बिगाड़ा है, किंतु वो उसका तद्भव रूप नहीं है। देशज तो हो सकता है एक क्षण के लिए, लेकिन तद्भव रूप नहीं हो सकता है। यदि बात लिंग की करें तो सरस्वती स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर संज्ञा की बात करें तो यह व्यक्तिवाची संज्ञा है। मैंने आपको बताया ना कि ये ज्ञान की, वाणी की, विद्या की, बुद्धि की, सुख एवं शांति की, स्वच्छता की देवी मानी जाती हैं। और यहीं से हम ढेर सारे पर्यायवाची शब्दों का निर्माण करेंगे, इसलिए इस शब्द के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पर्यायवाची शब्दों की तरफ यदि हम लोग बढ़ें तो आपको खूब अच्छे से पता है कि सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पत्नी मानी जाती है, और ब्रह्मा की पत्नी माने जाने के कारण ही इनको हम ब्राह्मी या ब्रह्माणी कहते हैं। ब्राह्मी या ब्रह्माणी कहते हैं। क्यों? ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण। ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण, होने के कारण, ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण इनको ही हम लोग सुर देवी, वाक देवी, वाक देवी, सुर भारती, सुर भारती, इनको ही हम लोग वाक, इनको ही वाणी आदि नामों से हम जानते हैं। अब इसके अलावा ही इनको हम ज्ञानदा, ज्ञानदा, ज्ञानदायिनी, ज्ञान दायिनी, ज्ञानदायिनी, इनको ही विद्या देवी, विद्या देवी, इनको ही हम लोग हंस वाहिनी, हंस वाहिनी,
इन्हीं को हंसारूढ़, हंसारूढ़, ठीक है, क्योंकि इनका वाहन क्या है, हंस ही तो है, इसलिए इनको हंसवाहिनी और हंसरूढ़ भी कहते हैं। हंसरूढ़ ना कहते हुए इसको हंसारूढ़ कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हंसारूढ़, अब इसमें संधि की स्थिति हो गई, हंसारूढ़ हो गया। इनको ही हम लोग वीणा पाणी, वीणाधर, वीणाधर, ठीक है, इन नामों से भी जानते हैं। इनको ही वागीश, वागीशा, वागेश्वरी, वागेश्वरी, वाग्देवी, ठीक है, वागेश्वरी, वाग्देवी आदि नामों से भी इनको हम जानते हैं। इसके अलावा भी इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम लोग गिरा भी कहते हैं और इनको हम लोग इला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इला कहते हैं। अब सबका आधार समझते हुए चलते हैं कि आखिर इनको कहा क्यों जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि इनको ब्राह्मी या ब्रह्मणी कहने का मूल कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, ब्रह्मा की पत्नी है। अब इनको हम लोग जो सुर देवी, वाक देवी और सुर भारती कह रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण क्या है, क्योंकि ये क्या है, वाणी की देवी होने के कारण, वाणी की देवी होने के कारण, देवी होने के कारण, ठीक है। इनको ज्ञानदा या ज्ञानदायिनी क्यों कहते हैं? देखिए, दा मतलब क्या होता है, दा मतलब होता है देने वाली। क्या होता है भैया, देने वाली, ठीक है, ज्ञान देने वाली। और दायिनी का मतलब भी क्या होता है, देने वाली, ज्ञान देने वाली। और ज्ञान देने वाली देवी कौन है, तो ज्ञान देने वाली जो देवी हैं उनका नाम क्या है, सरस्वती। इसलिए सरस्वती जी को ज्ञानदा और ज्ञानदायिनी कहते हैं। क्यों, ज्ञान देने के कारण, ज्ञान देने के कारण, ज्ञान देने के कारण इनको कहते हैं। अच्छा, इनको ही हम लोग विद्या देवी कहते हैं। तो विद्या देवी कहने का भी क्या कारण है, तो विद्या देवी कहने का भी कारण यही है क्योंकि ये ज्ञान देने वाली हैं, ये ज्ञान प्रदान करती हम लोगों को, विद्या की देवी हैं, इसलिए ही इनको हम ज्ञानदा, ज्ञानदायिनी या फिर विद्या देवी के नाम से जानते हैं। अब इनको हम वीणा पाणी या वीणाधर क्यों कहते हैं? देखिए, वीणा पाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, पाणी का क्या अर्थ होता है, तो पाणी का अर्थ होता है हाथ। भाई, किसके हाथ में वीणा है, तो जाहिर सी बात है सरस्वती जी के हाथ में वीणा है। या फिर धर माने क्या होता है, धर का अर्थ होता है धारण करने वाली या धारण करने वाला, ठीक है। यहां पर होगा धारण करने वाली, करने वाली। अब आप बताएं हमें, भाई वीणा को धारण कौन करता है, तो वीणा को धारण किया है मां सरस्वती जी ने, इसीलिए तो इनको हम वीणा पाणी या वीणाधर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां आगे लिख लेंगे हम, क्यों कह रहे हैं इनको, वीणा को धारण करने के कारण, वीणा को धारण करने के कारण, धारण करने के कारण, इनको हम क्या कहते हैं, वीणा पाणी या वीणाधर कहते हैं। इनको हम वागीशा कहते हैं और वागेश्वरी भी कहते हैं। देखो वागीशा, देखो शब्द से ये स्पष्ट है, वागीशा का संधि विच्छेद करें तो ये क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईशा। और दूसरे का क्या हो जाएगा,
वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी, वाक प्लस ईश्वरी। अब देखो यहां पर व्यंजन संधि है, यहां पर भी क्या है, व्यंजन संधि है। इन दोनों ही शब्दों में अगर देखा जाए तो इन दोनों ही शब्दों में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? तो इन दोनों ही शब्दों में व्यंजन संधि है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यंजन संधि होने के साथ साथ ही अगर इनके अर्थों पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आपको पता है वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। वाक का अर्थ क्या होता है? वाणी। और ईशा का अर्थ क्या होता है? तो ईशा का अर्थ होता है देवी, वाणी की देवी। और ठीक वही मामला यहां पर भी है। वाक माने क्या होगा? तो वाक का अर्थ होता है वाणी, और ईश्वरी का अर्थ क्या होता है? देवी होता है। क्या होता है? देवी होता है। अब ये क्या है? वाणी की देवी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर ईशा है तो देवी है, अगर यही ईशा ना हो करके क्या होता? ईश होता, ईश। तो अब ये देवी का नहीं है, ये किसका है? तो ये हो जाता देवता का हो जाता। अब यहां पर जहां आपने ईश्वरी लिखा है, अगर ईश्वरी की जगह ये क्या होता? ईश्वर होता। क्या होता? ईश्वर का होता। तो ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ये ईश्वर भी किसका है? देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाता। ध्यान से समझना, ईश मतलब देवी और ईशा मतलब देवता। ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। एक मात्रा का प्रभाव है बस, और अर्थ उसका बदल गया। जैसे यहां पर देखिए, इला शब्द जो दिया गया है ये दो का पर्यायवाची शब्द है। इला शब्द जो है वो पृथ्वी का भी पर्यायवाची शब्द है, और पृथ्वी के साथ साथ ये और किसका है? तो ये सरस्वती जी का भी पर्यायवाची शब्द है। ये सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। कई बार पेपर में इसके समान एक आने वाला शब्द है इला, उसे कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कि इला और इला में क्या अंतर है। दूसरा शब्द क्या है भैया? इला शब्द है, इला। ध्यान रहे कि इला शब्द जो है ये इलायची का ये पर्यायवाची शब्द नहीं, वरन इसका तत्सम रूप है। क्या है? इलायची, ठीक है क्या भैया? इलायची, ठीक है। आगे की बात समझिए अगर, तो देखो इला जो है वो पृथ्वी और सरस्वती दोनों का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इला जो है वो इलायची का रूप माना जाता है, इलायची का तत्सम रूप है, ठीक है। अब यहां पर जो गिरा शब्द दिया गया है इसमें भी ध्यान रखना है। देखो ये भी कई तरीके से, देखो यहां पे समझते थोड़ा सा। एक शब्द तो है गिरा, शब्द क्या है? गिरा। इसी से मिलता जुलता शब्द देखेंगे, एक शब्द आता है गिरी। क्या आता भैया? गिरी आता है। एक शब्द ऐसे ही आता है गिरजा। क्या आता है? गिरजा। देखो मिलते जुलते शब्द हैं, शब्द तो मिलता जुलता है, लेकिन सारे शब्दों के अर्थ क्या हैं? अलग। ये आपसे संस्कृत भिन्नार्थक में पूछे जाएंगे, ये आपसे संस्कृत भिन्नार्थक में ये दोनों पूछे जाएंगे, है ना, कि इला मतलब क्या होता है, इला मतलब क्या होता है, गिरा मतलब क्या होता है, गिरी माने क्या होता है, गिरी मतलब क्या होता है, गिरजा मतलब क्या होता है, ऐसे अलग अलग आपसे पूछेगा। तो आपको पता है कि जो गिरा शब्द है ये तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। किसका? ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। और जो गिरी है ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। किसका? पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। और गिरी का अर्थ क्या मैंने बताया आपको? तो गिरी का अर्थ तो होता है पर्वत, और जा माने क्या होता है? तो जा का अर्थ होता है जन्मी। जा का अर्थ क्या होता है? जन्मी। अब बताओ पर्वत से जन्मी कौन है? तो जाहिर सी बात है पार्वती जन्मी है। कौन? पार्वती जन्मी है। इसीलिए तो इनको हम क्या कहते हैं? इसलिए तो इनको हम गिरजा कहते हैं। ठीक है, बारीकी समझ में आया? गिरा का अर्थ सरस्वती, गिरी का अर्थ पर्वत, और गिरजा का अर्थ क्या होता है? पार्वती होता है। देखिए बारीकी के साथ पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गिरिजा क्या है? गिरिजा। ठीक है, आगे की बात समझिए यहां पर देखिए, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए, देखो एक इंपॉर्टेंट शब्द देखो ये भी है, वागीश, वागीशा। अगर ये वागीशा ना होते हुए क्या होता? ये शब्द होता केवल वागीश। क्या होता?
वागीश। अगर ध्यान से समझना क्या है आपको कि अगर वागीश और वागीशा में अंतर पूछ लिया जाए तो वागीशा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वागीश जो है ये दो लोगों का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। एक तो ये बनता है ब्रह्मा का, किसका बन जाता है? ब्रह्मा का पर्यायवाची बन जाता है, और दूसरा बन जाता है बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। किसका? बृहस्पति का। अब ध्यान से समझना है कि बारीकी ध्यान रखना है। बृहस्पति, ठीक है। अगर वागीशा तो ये फिर हो गया सरस्वती, और अगर वागीश है तो ये ब्रह्मा और बृहस्पति का पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान और विद्या के देवता माने जाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? देखो, एक शब्द है सुरदेवी, एक क्या है? सुरदेवी। अगर यहीं पर पूछा जाता सुरशरी, क्या पूछ लिया जाता? इसी से मिलता जुलता शब्द भैया। अगर आपसे पूछ लिया जाता सुरशरी, सुर सरी, तो इसके पहले वाली वीडियो में गंगा का पर्यायवाची आपको पढ़ाया था। सुर सरिता, सुर नदी, है ना, मैंने पढ़ाया था। भागीरथी, जाह्नवी, जानुतनया पढ़ाया था ना। तो वो किसका है? गंगा का पर्यायवाची शब्द। तो ध्यान रहे, अगर सुरशरी पूछ रहा है तो ये गंगा का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका? गंगा का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। देखो, अब ये क्या है? ये समशुद्ध भिन्नार्थक का शब्द है। सुरशरी मतलब गंगा, और सुरदेवी मतलब क्या होता है? सरस्वती होता है। ये वागीश और क्या है? वागीशा। तो वागीश मतलब होता है बृहस्पति और ब्रह्मा, लेकिन वागीशा का अर्थ क्या होता है? तो वागीशा का अर्थ होता है सरस्वती होता है। अब शब्द क्या है? एला और इला। तो एला का अर्थ होता है इलायची, और इला का अर्थ होता है पृथ्वी और सरस्वती होता है। गिर, गिर, गिरजा, गिरा, गिर, गिरजा। तो गिरा मतलब सरस्वती, गिर मतलब पर्वत, और गिरजा का अर्थ होता है पार्वती। क्या अर्थ होता भैया? पार्वती होता। संभवतः आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार इसका हम रिवीजन करेंगे। देखिए, जैसे आपसे पूछा जाए सरस्वती कैसा शब्द है, तो सरस्वती एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप नहीं होता है। अगर लिंग की बात करें तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा की बात करें तो यह ये व्यक्तिवाची संज्ञा है। सरस्वती को हम ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, सुख की देवी, शांति की देवी और स्वच्छता की देवी के नाम से जानते हैं। इसलिए ही इनको हम क्या कहते हैं? विमला कहते हैं। क्या कहते हैं? विमला कहते हैं। विमला के अलावा इनको ही हम क्या कहते हैं? महाश्वेता। क्या कहते हैं? महाश्वेता। महाश्वेता। इनको ही कहते हैं श्वेतवशना। क्या कहते भैया? श्वेतवशना। क्या कहते हैं? श्वेतवशना। इनको ही हम लोग कहते हैं विधात्री। क्या कहते हैं? विधात्री। इसीलिए तो इनको विधात्री कहते हैं, क्योंकि ये भाग्य विधाता हैं, ये हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं, इसलिए ही इनको हम विधात्री कहते हैं। ये श्वेत वशना माने वस्त्र, ये सफेद वस्त्र को धारण करती हैं, इसलिए इनको हम श्वेत वशना कहते हैं। महाश्वेता भी इनको सफेद वस्त्र के धारण करने के कारण ही कहते हैं। बिमला, क्योंकि ये स्वच्छता की देवी मानी गई हैं, इसलिए ही इनको हम बिमला के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? देखो, एक शब्द तो हो जाता है बिमला, और एक शब्द हो जाता है कमला। क्या हो जाता है? कमला हो जाता है। तो जब कमला शब्द आ जाए तो ये कमला किसका है? ये लक्ष्मी का है। ये कमला शब्द जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है, और बिमला शब्द जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। आगे की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण हम सरस्वती को क्या क्या कहते हैं, तो ब्रह्मा की पत्नी होने के कारण ही इनको हम ब्राह्मी कहते हैं, और इनको ही हम ब्रह्माणी कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वाणी की देवी होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? तो वाणी की देवी होने के कारण ही इनको हम सुर देवी, वाक देवी,
सुर भारती, वाक, वाणी के नाम से भी जानते हैं। ज्ञान की देवी होने के कारण, ज्ञान की देवी होने के कारण या ज्ञान प्रदान करने के कारण इनको हम क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्रदान करने के कारण ही इनको हम ज्ञानदा, ज्ञानदायिनी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ विद्या की देवी हम इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? ज्ञान प्रदान करती हैं। आगे की बात करें, हंस वाहिनी या हंसारूढ़, तो हंस वाहन किसका है? हंस वाहन जो है वो किसका है? तो वो मां सरस्वती का है, इसलिए ही इनको हम हंस वाहिनी कहते हैं। और भाई हंस पर आरूढ़ कौन है? हंस पर कौन बैठा है? तो हंस पर सरस्वती जी बैठी हैं, इसलिए ही इनको हम हंसारूढ़ के नाम से भी जानते हैं। वीणा पाणी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दे, यहां से लेकर, देखिए शुरुआत से यहां से लेकर के और यहां तक की बात अगर हम कर ले, यहां तक की बात कर ले, अगर इन सभी शब्दों में आपसे पूछा जाए, इन सभी शब्दों में पूछा जाए, मतलब कि ब्राह्मी में, सुर भारती में, ठीक है, या फिर वाक देवी में, सुर भारती में, ठीक है, और ज्ञानदा में, ज्ञानदायिनी में, ज्ञान देवी में, हंस वाहिनी में, वीणा पाणी में, ठीक है, वीणाधर में, वागीश में, वागीश्वरी में, ठीक है, तो महाश्वेता में, श्वेतवसना में, अगर इन सभी शब्दों में पूछा जाए कौन सा समास है, तो ध्यान रहे इन सभी शब्दों में जो समास की स्थितियां बनेंगी वो क्या बनेगी? बहुब्रीहि समास बनेगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर आपने क्या लिखा? वीणा पाणी या वीणाधर। तो भाई वीणा को धारण किसने किया है? वीणा को बजा कौन रही हैं? आपने जितनी भी प्रतिमाएं देखी होंगी, जितनी भी फोटो इनकी देख रखी होंगी, उन सभी में आपने वीणा लिए हुए मां भगवती को देखा होगा, ठीक है, इसलिए ही इनको हम वीणा पाणी या वीणाधर के भी नाम से जानते हैं। ये वागीशा और वागेश्वरी कैसे हो गई? भाई वाणी की देवी कौन है? तो वाणी की देवी सरस्वती हैं, इसीलिए इनको हम वागीशा और वागेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ध्यान रहे, वाक प्लस ईशा, वाक प्लस ईश्वरी, इन दोनों ही शब्दों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि के ये उदाहरण माने गए हैं। और यहां पर गिरा भाई सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है, इला ये पृथ्वी और सरस्वती दोनों का ही पर्यायवाची शब्द है, और ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और खास करके ये आपसे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या सम उच्चरित भिन्नार्थक शब्द की श्रेणी में पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इनकी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया, एक हंस वाहिनी पूछा गया है, हंस वाहिनी के अलावा वीणा पाणी पूछा गया है, वीणा पाणी के अलावा वागीशा शब्द ये भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपसे विधात्री शब्द पूछा गया है। अच्छा, विधात्री सरस्वती जी को हम क्यों कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना, क्योंकि ये भाग्य विधाता हैं, ये किसी भी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करती हैं। भाई किसी भी भाग्य का निर्माण ज्ञान के द्वारा ही होता है, और ज्ञान की देवी हैं कौन? सरस्वती जी हैं, इसीलिए ही इनको हम विधात्री के नाम से भी जानते हैं। संभवतः आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई हैं तो आप इसे एक बार दो बार पुनः देखने की कोशिश करें, निस्संदेह ये सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको बताया रटना कुछ भी नहीं है, केवल संधि विच्छेद करते हुए इन सारे शब्दों के अर्थों को निकालना है, और बड़ी आसानी से आप सरस्वती का पर्यायवाची शब्द याद कर लेंगे, ठीक है। जाने से पहले आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, वीडियो जरूर शेयर करें। अच्छा, शेयर करने के साथ साथ अगर नहीं शेयर करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में सूचित जरूर करें आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप, वो जरूर आप हमें बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।